India, a land of diverse cultures, religions and languages, was known as the jewel in the crown of the British Empire. कई सदियों से इंडिया पे कई एम्पायर्स का राज रहा था। हर एक ने इस सबकॉन्टिनेंट की रिच टेपेस्ट्री पे अपना निशान छोड़ा। 18th century Maine, the British East India Company EK trading enterprise, gradually gained control over vast swaths of India. Company K ruled economic exploitation and the erosion of traditional Indian institutions से भरा हुआ था। The Sepoy Mutiny of 1857, ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक वायलेंट अपराइजिंग, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल इंडिया पे शुरू हो गया। ये था ब्रिटिश राज की शुरुआत। Under the Raj, India में इन बड़े changes आए, including the introduction of Western education, infrastructure development like railways and telegraph lines, and the growth of a modern economy. लेकिन British rule political subjugation, economic drain, and social discrimination से भरा हुआ था। The British administration, though efficient, often disregarded the needs and aspirations of the Indian people. इस वजह से discontent बढ़ता गया और late 19th and early 20th centuries में Indian nationalism का उदय हुआ। The late 19th century में Indian nationalism का उदय हुआ। Educated Indians, influenced by Western ideals of democracy and self-determination, ने British rule से greater autonomy and eventual independence की मांग शुरू कर दी। The Indian National Congress, INC, founded in 1885, emerged as the leading voice of Indian nationalism. शुरू में कांग्रेस ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन माइन ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन के लिए कहा, लेकिन ग्रेजुअली उनकी डिमांड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ती गई। However, the growth of Indian nationalism के साथ communal tensions भी बढ़ने लगी। The British policy of divide and rule ने religious and cultural differences within Indian society का use अपनी control को maintain करने के लिए किया। The partition of Bengal in 1905 along religious lines, though later annulled, ने Hindus and Muslims के बीच divide को और गहरा कर दिया। इस पीरियड में अलग-अलग political organizations का उदय हुआ जो हिंदू and Muslim interests represent करती थी, जिससे communal tensions और बढ़ती गई। Muhammad Ali Jinnah, a lawyer by profession, initially rose to prominence as a member of both the Indian National Congress and the Muslim League. वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के स्टॉन्च एडवोकेट थे। उनका मानना था कि एक यूनाइटेड इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्ना ने लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 में एक की रोल निभाया, जिसने कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग को सेल्फ रूल के लिए उनके स्ट्रगल में करीब लाया। However, the पैक्ट ज्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि कम्युनल टेंशंस बढ़ती रही। द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन कैलिफेट को प्रोटेक्ट करना चाहता था, and the rise of Hindu nationalism in the 1920s ने बहुत सारे मुस्लिम्स को, including Jinnah, disillusioned कर दिया। वो gradually believe करने लगे कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट एक हिंदू मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट इंडिया में सेफ नहीं रहेंगे। जिन्ना के व्यूज ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी बदल गए और वो एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए एडवोकेट करने लगे। उनका मानना था कि यह सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स के पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 1940 में द मुस्लिम लीग ने अपना एनुअल सेशन लाहौर में किया। यह सेशन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। जिन्ना के लीडरशिप में द मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान की मांग की गई थी, जो नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में बनाया जाएगा। द लाहौर रेजोल्यूशन, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, ने आर्ग्यू किया कि मुस्लिम्स एक अलग नेशन हैं जिनकी अपनी कल्चर, हिस्ट्री एंड वे ऑफ लाइफ है। इसमें कहा गया था कि मुस्लिम्स हिंदूज के साथ एक यूनाइटेड इंडिया में नहीं रह सकते और उन्होंने एक अलग होमलैंड की मांग की जहां वो अपने लॉज एंड कस्टम्स के हिसाब से रह सके। द रेजोल्यूशन ने द मुस्लिम लीग के स्टैंड में एक बड़ा शिफ्ट मार्क किया, डिमांडिंग सेफगार्ड्स फॉर मुस्लिम राइट्स विद इन अ यूनाइटेड इंडिया से हटके एडवोकेटिंग फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। वर्ल्ड वॉर 2 का खत्म होना 1945 मेन इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए ब्रिटेन पे प्रेशर बाधा दिया, लेकिन यह डिसाइड करना कि देश को रिलीजियस लाइंस के हिसाब से कैसे डिवाइड किया जाए एक बहुत डिफिकल्ट सवाल था। द पार्टीशन प्लान, जिसका अनाउंसमेंट ब्रिटिश ने जून 1947 में किया, ने पंजाब एंड बंगाल प्रोविंसेस विद लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशंस को इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच डिवाइड कर दिया। The hastily drawn borders की वजह से बहुत chaos, violence and displacement हुआ। Millions of Hindus, Muslims and Sikhs खुद को newly created borders के गलत साइड पे पाया।
इस वजह से ह्यूमन हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा मैस माइग्रेशन हुआ एंड एस्टिमेटेड 10 to 12 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड हो गए और लाख्स ऑफ पीपल कम्युनल रायट्स एंड वायलेंस में मेरे गए। द पार्टीशन ऑफ इंडिया होप एंड हार्ट दोनों का समय था। इसने कॉलोनियल रूल का खत्म और दो इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान का बर्थ मार्क किया, लेकिन इसने पेन, लॉस एंड डिस्प्लेसमेंट का लेगेसी भी छोड़ा जो आज तक दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को शेप करता है। On August 14th, 1947, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया जिसे ब्रिटिश इंडिया के ही मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से कार्वे किया गया था। द न्यू नेशन को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, including the influx of millions of refugees, economic instability, and the need to establish a functioning government and infrastructure from scratch. The partition का पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। The newly drawn borders ने ट्रेड रूट्स को डिसरप्ट कर दिया, इंडस्ट्रीज को उनके रॉ मटेरियल सोर्सेज से अलग कर दिया, एंड स्किल्ड लेबर डिस्प्लेस्ड हो गया। द इन्फ्लक्स ऑफ मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज ने कंट्री के स्कैर्स रिसोर्सेज पे और प्रेशर डाला। पाकिस्तान को एक न्यू गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने का डिफिकल्ट टास्क भी फेस करना पड़ा। द डेथ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, द कंट्रीज फाउंडिंग फादर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल, इन सितंबर 1948 फ्लेजलिंग नेशन के लिए एक बड़ा ब्लो था। इन चैलेंजेस के बावजूद द पीपल ऑफ पाकिस्तान ने अपना न्यू नेशन बनाने में रिमार्केबल रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन दिखाई। उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी लिव्स रिबिल्ड की, न्यू इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए एंड एक न्यू नेशनल आइडेंटिटी फोर्ज की। The early decades of Pakistan's independence, political instability and economic challenges से भरी थी। However, the country ने various fields में significant progress भी किया। पाकिस्तान ने 1956 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और खुद को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। इसने अपने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफी तरक्की की। द इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंडिया के साथ 1960 में साइन किया गया, ने रिवर वाटर्स के शेयरिंग के लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल अफेयर्स में भी एक्टिव रोल निभाया। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन किया और 1950s में साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (CETO) एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (CENTO) के मेंबर बना। कई इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान ने प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए स्ट्राइव करना जारी रखा। द रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स पीपल, उनके स्ट्रॉन्ग फेथ एंड नेशनल प्राइड के साथ ने नेशन को एडवर्सिटी ओवरकम करने और फ्यूचर ग्रोथ की फाउंडेशन रखने में मदद की। आज पाकिस्तान अपनी फाउंडिंग फादर्स के विजन एंड सैक्रिफाइसेस और अपने पीपल की रेजिलियंस का प्रतीक है। यह एक न्यूक्लियर पावर है विद अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। पाकिस्तान आज भी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, इंक्लूडिंग पॉवर्टी, टेररिज्म एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेकिन यह पोटेंशियल से भरा हुआ नेशन है जो अपनी यंग एंड डायनामिक पॉपुलेशन की एस्पिरेशन से ड्रिवन है। द जर्नी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अ नेसेंट स्टेट टू अ मॉडर्न नेशन ट्रायम्फ्स एंड ट्रिब्यूलेशन से भरी रही है। The country's history, human cost of partition and the importance of tolerance, understanding and peaceful coexistence की याद दिलाता है। As पाकिस्तान आगे बढ़ता है, ये अपने पास्ट की लेगेसी, अपनी पीपल की स्ट्रेंथ एंड अ ब्राइटर फ्यूचर की होप को साथ लेके चलता है।